तो चलिए चलते हैं एक जंगल की गहराइयों में। एक ऐसी जगह जहां चांद की रोशनी ना पेड़ों से छन छन कराती है। और वहीं पर खेला गया सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल। ये कहानी है मूनलैंड की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा एक हीरो को विलन बना सकती है। तो क्या हम सब तैयार हैं इस सच को जानने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंजता आ रहा है। सत्ता की भूख, क्या ये इतनी ताकतवर हो सकती है कि किसी के भी उसूलों को, किसी के भी सिद्धांतों को मिट्टी में मिला दे? चलो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम मूनलैंड जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं और सुनते हैं एक भेड़िए की कहानी। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मूनलैंड में भी सब कुछ बहुत शांत था, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस शांति के ठीक नीचे महत्वाकांक्षा की एक छोटी सी चिंगारी सुलग रही थी। और ये चिंगारी बहुत जल्द पूरे जंगल को अपनी आग में लेने वाली थी। तो ये मूनलैंड जंगल था कैसा? देखिए, ये एक बहुत ही खुशहाल किंगडम था और यहाँ राज करता था एक न्यायप्रिय बाघ राजा। और उसकी असली ताकत ना उसके पंजों में नहीं थी, बल्कि उसके कैरेक्टर में थी। बात यह है कि सालों पहले उसी ने एक नीली परी के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक लाल दानव को एक गुफा में कैद किया था। और इसी वजह से पूरा जंगल बच पाया था। तो जाहिर है उसका राज डर पर नहीं बल्कि इज्जत पर टिका हुआ था। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, कालू भेड़िया। अब उसकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे जंगल में थे, लेकिन उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी आग जो सिर्फ और सिर्फ सिंहासन के लिए जल रही थी। और यही आग या तो उसे बहुत महान बनाने वाली थी या फिर पूरी तरह बर्बाद करने वाली थी। तो एक दिन हुआ ये कि कालू का जो एम्बिशन था वो उसे सीधा राजा के दरबार तक खींच ही लाया। बाघ राजा ने उसकी हिम्मत को देखा, पहचाना, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा, देखो तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिंहासन का रास्ता वो सम्मान से होकर जाता है। मुझे लड़ाई में हराओ और ये गद्दी तुम्हारी। राजा ने तो एक सही रास्ता दिखा दिया, लेकिन कालू को अंदर ही अंदर पता था कि इस रास्ते पर तो उसकी हार पक्की है। और कहते हैं ना, जब सम्मान के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर अंधेरे के रास्ते खुल जाते हैं। कालू ने भी ठीक वैसा ही एक रास्ता चुना, एक ऐसा सौदा किया जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे जंगल की आत्मा को दांव पर लगाने वाला था। दरबार में जो बेइज्जती हुई, उस हार की शर्मिंदगी ने कालू के दिल में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया को जन्म दिया। उसे अचानक उस कैद किए हुए दानव की भूली बिसरी कहानी याद आ गई। और उसके दिमाग में आया कि जो ताकत वो मेहनत से नहीं पा सकता, शायद वो उसे अंधेरे से उधार मिल जाए। और फिर उस गुफा के खूब अंधेरे में वो सौदा हुआ। सौदा बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, भेड़िया दानव को आजाद करने में मदद करेगा। स्टेप 2, बदले में दानव भेड़िए को बेहिसाब ऐसी ताकत देगा जो नॉर्मल नहीं है। और स्टेप 3, इसकी कीमत ये थी कि भेड़िए को 10 दिनों तक हर रोज एक जानवर को उस गुफा में दानव के खाने के लिए लाना होगा। दानव की वो भयानक हंसी पूरी गुफा में गूंज उठी। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। और बस ये शब्द निकलते ही एक लाल रंग की रोशनी निकली और सीधा कालू के शरीर में समा गई। कहते हैं उसी पल वो कालू भेड़िया मर गया और उसकी जगह एक मॉन्स्टर ने ले ली। अब इस नई अननेचुरल पावर के साथ कालू सीधा दरबार लौटा। और इस बार की लड़ाई, अरे वो तो एक मजाक बनकर रह गई। दानव की उस ताकत के आगे बेचारे राजा का तजुर्बा, उसकी इज्जत कुछ भी नहीं टिक सका। बाघ राजा को बुरी तरह जलील करके जंगल से बाहर निकाल दिया गया और बस मूनलैंड का वो सुनहरा दौर वहीं खत्म हो गया। तो सिंहासन तो जीत लिया गया था, लेकिन जंगल हार चुका था। कालू का राज शुरू हुआ और उसके साथ ही शुरू हुआ अन्याय का एक काला दौर। चलिए देखते हैं कि कैसे मूनलैंड की शांति देखते ही देखते डर के साए में तब्दील हो गई। दोनों के राज में फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क था। बाघ राजा वो जानवरों की रक्षा करता था और भेड़िया राजा वो तो उनका शिकार करने लगा। जहां पहले शांति और व्यवस्था थी, वहां अब डर और हिंसा का माहौल था। और जहां पहले हिम्मत और ईमानदारी की कद्र थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ ताकत को पूजा जाता था। जंगल अब घर नहीं रहा था, एक कैदखाना बन गया था।
पूरे 8 दिन। ये 8 दिन मूनलैंड के लिए किसी आतंक से कम नहीं थे। हर सुबह एक नया जानवर गायब हो जाता। ऐसा लगता था मानो जंगल खुद ही अपने बच्चों को निगल रहा हो। बेचारे जानवर, वो कालू के सौदे की कीमत चुका रहे थे। और उधर गुफा में वो अंधेरी ताकत हर पल और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। और इस सब के बीच हमारा बेचारा राजा, जिसे देश निकाला दे दिया गया था, वो अपनी हार के गम में बस भटक रहा था। लेकिन बहुत दूर नीली परी को ये महसूस हो रहा था कि जंगल पर कोई अजीब सा अंधेरा छा रहा है। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक। कहते हैं ना, हर झूठ का एक दिन अंत होता है और हर उधार चुकाना ही पड़ता है। तो अब वक्त आ गया था कि उस झूठी शक्ति का असली सच सबके सामने आए और भेड़िए के धोखे से पर्दा उठे। तो नीली परी ने बाघ राजा को ढूंढा, उसे हिम्मत दी। दोनों ने मिलकर कालू पर नजर रखनी शुरू की और फिर एक रात उन्होंने उसे देख ही लिया, एक मासूम खरगोश को उसी मनहूस गुफा की तरफ ले जाते हुए। बस सारी कड़ियां जुड़ गईं। परी ने राजा से कहा, तुम्हें हराने जैसा मुश्किल काम, ये ताकत सिर्फ उसी दानव से आ सकती है जिसे तुमने सालों पहले कैद किया था। तो जब सच्चाई सामने आ गई तो एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया गया। देखिए हुआ क्या। पहला, नीली परी ने जानवरों को इकट्ठा किया और एक जाल बिछाया। दूसरा, बाघ राजा ने कालू को ललकारा, उसे लड़ने पर मजबूर किया। तीसरा, जैसे ही कालू ने गुस्से में हमला किया, परी ने अपनी छड़ी घुमा दी। चौथा, बस उसी पल दानव की सारी शक्ति भेड़िए के शरीर से निकल गई। और पांचवां, अब तो वह एक आम भेड़िया था जिसे बाघ राजा ने बड़ी आसानी से काबू कर लिया। दानव की ताकत के बिना कालू की सारी अकड़ हवा हो गई। बाघ राजा के बस एक पंजे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। धोखे से बनाई गई सल्तनत ताश के पत्तों की तरह एक ही पल में बिखर गई। और हारते ही कालू ने सब कुछ उगल दिया। वो कहने लगा, मैंने तो आपको दानव की शक्तियों से हराया था, पर आज वो ताकत कहाँ चली गई? बेचारे को ये भी नहीं पता था कि जिस पावर पर वो इतना इतरा रहा था वो तो कभी उसकी थी ही नहीं। और तभी नीली परी ने सबके सामने सारा का सारा सच खोल कर रख दिया। तो ये कहानी, ये सिर्फ एक राजा की वापसी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन गहरी सच्चाइयों के बारे में है जो हमें पावर, कैरेक्टर और इंसाफ के बारे में बताती हैं। तो चलिए देखते हैं कि मूनलैंड की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, बाघ राजा ने बदला नहीं लिया, उसने रहम दिखाया और कालू को जीने का एक और मौका दे दिया। लेकिन असली इंसाफ तब हुआ जब नीली परी ने अपने जादू से उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि बुराई की वो जड़ फिर कभी जंगल में वापस ना आ सके। तो इस पूरे कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, उधार की ताकत वो वक्ती होती है, भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। तीसरी, बिना उसूलों की महत्वाकांक्षा सिर्फ तबाही लाती है। और शायद सबसे जरूरी बात कि इंसाफ को हिम्मत और समझदारी से वापस पाया जा सकता है। और बस इसी तरह आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। बाघ राजा वापस अपने सिंहासन पर बैठा और मूनलैंड जंगल में एक बार फिर अमन चैन लौट आया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि असली राजा कौन है? वो जिसके पास ताकत है या फिर वो जिसके पास अच्छा चरित्र है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।